हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। जो वस्त्र व अन्य घरेलू उपकरण हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो या तो प्राकृतिक या संश्लेषित रेशों से बनते हैं। जो संश्लेषित रेशे होते हैं उन्हें कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे भी कह सकते हैं। ये रेशे छोटी इकाइयों अर्थात मोनोमर एकलक से मिलकर बड़ी एकल इकाई बहुलक अर्थात पॉलीमर बनाते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार। रेयान। रेयान रेशम जैसे गुणों वाला रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से बनता है। रेयान में रेशम जैसे चमक और रेशम जैसे अन्य गुण होते हैं। यह कृत्रिम रेशा होता है। नायलॉन। कोयला जल व वायु से बनता है नायलॉन। यह कृत्रिम रेशा प्रबल चमकीला लचीला धुलने में आसान व हल्का होता है। इससे पैराशूट चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी जुराबें तंबू टूथब्रश पर्दे आदि बनते हैं। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। रासायनिक पदार्थ एस्टर से पॉलिएस्टर बनते हैं जो सरलता से धुल जाते हैं। कुछ और रेशे जो दो रेशों के मिश्रण होते हैं, एक कृत्रिम रेशा तथा दूसरा प्राकृतिक रेशा, जैसे पॉलीकोट। पॉलिएस्टर कृत्रिम रेशा है, कोट मीन कॉटन अर्थात कपास प्राकृतिक रेशा है। इनसे मिलकर पॉलीकोट, पॉलिएस्टर और कपास से मिलकर पॉलीकोट बनता है। इसी तरह पॉलीवूल पॉलिएस्टर तथा वूल अर्थात ऊन से मिलकर बनने वाला रेशों का मिश्रण है। क्योंकि ऊन की सीमित मात्रा है और ऊन महंगा होने के कारण ऊन जैसा दिखने वाला व ऊन जैसे गुणों वाला ही एक संश्लेषित रेशा एक्रिलिक होता है, जिससे कंबल व स्वेटर आदि बनाए जाते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन से विभिन्न प्रक्रमों से बनते हैं। अगला कृत्रिम रेशा प्लास्टिक। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है, अर्थात इसे गर्म करके पिघलाकर किसी और आकार में ढाला जा सकता है, कोई अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण पॉलीथीन और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इनसे खिलौने कुर्सियां कंघियां आदि बनते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको एक बार जिस साँचे में ढाल देते हैं उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, कोई अन्य आकार नहीं दिया जा सकता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण बेकेलाइट मेलेमाइन। क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होने के कारण इनसे बिजली के स्विच व बर्तनों के हत्थे बनते हैं। प्लास्टिक के गुण। क्योंकि प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है अर्थात अन्य वस्तुओं से क्रिया नहीं करता, इसलिए इनमें खाद्य सामग्री का संचय करते हैं अर्थात खाने वाले पदार्थों को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है, मजबूत होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी अर्थात लंबे समय तक चलता है, इसलिए प्लास्टिक से बाल्टियां व कुर्सियां आदि बनती हैं। क्योंकि प्लास्टिक विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए प्लास्टिक से बिजली के तार व खाना पकाने वाले बर्तनों के हत्थे बनते हैं। प्लास्टिक व पर्यावरण।
प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, अर्थात इसका अपघटन सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं होता, इसका अपघटन आसानी से नहीं होता, अतः यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, घातक है। हमें जागरूक नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत अपनाना चाहिए। नंबर 1, रिड्यूस अर्थात प्लास्टिक का उपयोग कम करें। रीयूज प्लास्टिक का उपयोग पुनः करें, दोबारा करें। रिसाइकिल प्लास्टिक को पुनः चक्रित करें। रिकवर प्लास्टिक को पुनः प्राप्त करें। व रिफ्यूज जब आवश्यकता ना हो तो प्लास्टिक का उपयोग ना करें। तो ये था कृत्रिम रेशे व प्लास्टिक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना और अपने फ्रेंड्स, अपनी कक्षा के दूसरे मित्रों के पास ये वीडियो ज़रूर सेंड करना। धन्यवाद।